सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से एसपी पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी लगातार बहुजन समाज, दलित समाज, दलित आदिवासियों और SC ST के हक अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। हर जगह पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं और उनको देखते हुए लगातार देश के अंदर वो चर्चा का एक विषय भी बन चुके हैं और काफी उनकी सक्रियता को देखते हुए वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी छवि उभर कर आने लगी है। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से वो बातों को उठाते हैं, हक अधिकारों की बातों को उठाते हैं और जो जुल्म जाती होती है उनके खिलाफ जो वो खुलकर बोलते हैं, तब बहुजन समाज और एक बहुत बड़ा तबका जो आज़ादी से लेकर अब तक काफी चीजों से जो पिछड़ा हुआ समाज था, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन चीजों से जो पिछड़ा हुआ समाज था उसको एक आस दिखी है। जिस समाज की राजनीति के अंदर और हर एक क्षेत्र के अंदर जहां उनकी भूमिका जिस तरीके से होनी चाहिए थी, आज तक वो समाज उस भूमिका से वंचित रहा है। लेकिन एसपी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद, चंद्रशेखर आजाद जी के राजनीति में आने के बाद वो एक आस और एक उम्मीद बहुजन समाज को दिखी है कि अब जो दलित समाज है या फिर जो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, वो आगे आकर जो एक आस दिखी है कि अब शायद समाज का नेतृत्व करने के लिए और समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए एक अच्छा नेता उभर कर सामने आया है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी का जिस तरीके से लोकप्रियता धरातल लेवल पर ही नहीं, फील्ड लेवल पर ही नहीं, उनकी अगर लोकप्रियता देखेंगे तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के साथ साथ हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो हमारे वकील हैं, उनको भी चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर एक लोकप्रिय नेता और बहुजन समाज को राहत दिखाने वाले एक नेता के रूप में एक छवि देखने को मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चंद्रशेखर आजाद जी के फेवर में काफ़ी बातें भी कही है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी अपने कार्य प्रणाली को कर रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं, अपने सांसद होने के कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं, उससे पहले भी वो समाज के अंदर जिस तरीके से कार्य करते थे, आज वो जिस तरीके से काम करने की उनकी कार्यशैली है वो संवैधानिक कार्यशैली है। जो महापुरुष जो विचारधारा रखते थे, महापुरुषों की जो सोच थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी कि जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है उसको समानता की धारा में कैसे लेकर आया जा सकता है, उसी विचारधारा में चंद्रशेखर आजाद जी कार्य कर रहे हैं। इसी को लेकर अभी कुछ दिनों में चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से और एसपी पार्टी की तरफ से पूरे भारत में एक यात्रा निकाली जाएगी। उस यात्रा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने अच्छा इस यात्रा को बताया है और साथ में उस पर अपने सुझाव भी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जाएगी उससे पूरा समाज एक साथ आएगा, बाई फेस सभी से मिलने का मौका भी मिलेगा और जिस समाज का नेतृत्व और जिस समाज की भागीदारी आज तक जहां होनी चाहिए थी वहां पर नहीं हो पाई है, चाहे फिर वो जुडिशरी सिस्टम हो या फिर ए ग्रेड की जो सर्विसेज है या फिर राजनीति के अंदर है या फिर हमारा जुडिशरी जो सिस्टम है, वहां पर जो बहुजन समाज है जिनकी आबादी देश के अंदर सबसे ज्यादा है, उनकी भागीदारी इन महकमों के अंदर अभी तक नहीं हो पाई है। इस यात्रा के बाद और चंद्रशेखर आजाद जी की राजनीति में आने के बाद वो एक आस जगी है कि अब शायद समाज का नेतृत्व और समाज की जो भागीदारी है, सिस्टम है देश के अंदर, जो पब्लिक सेक्टर है या फिर जो जुडिशरी सिस्टम है या राजनीति के अंदर, इनकी भागीदारी समानता के साथ सुनिश्चित करने का वो काम करेंगे। आप सभी को बता दें कि भारत के अंदर एसपी पार्टी की तरफ से यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा और सभी से मिलने का काम किया जाएगा। सांसद बनने के बाद ये पहली यात्रा होगी चंद्रशेखर आजाद जी की। इससे पहले वो समाज से मिलते रहे हैं, जहां कहीं पर भी कोई मुद्दा होता है तो वो वहां पर एक्टिव रहने का काम करते हैं और बखूबी से हक अधिकारों के लिए और उन जुल्म जाति के खिलाफ वो आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन इसी कड़ी में अभी सांसद बनने के बाद वो इस यात्रा को लेकर चलेंगे और इसमें पूरे देश के जो युवा हैं, बहुजन समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, महिलाएं हैं, उनको साथ में
लेकर पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जिस तरीके से संविधान की बातें रखते हुए कहा कि आज तक जो बीजेपी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती आ रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो अगर हम धरातल लेवल पर देखते हैं तो हमें खोखला दिखाई देता है। लेकिन अब शायद चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद वो नारा सही साबित हो सकता है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं, ये वो विचारधारा है, ये वो सोच है जो सबका साथ सबका विकास जैसे नारों को सही साबित करती है। इस तरीके से अगर कोई कार्य करता है पूरे देश और समाज के लोगों को, और जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं उनको साथ में लेकर कोई चलता है, तब यहाँ पर ये बात फुलफिल होती है, सबका साथ सबका विकास। जो भारतीय संविधान है वो भी यही बोलता है, उसकी पहली वर्डिंग ही ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। उसके अंदर जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है वो लोग भी शामिल है, और जो आगे जो बढ़ चुके हैं वो लोग भी शामिल है। इसलिए जो संविधान बोलता है, संविधान और महापुरुषों की जो विचारधारा बोलती है, उसी को साथ में लेते हुए चंद्रशेखर आजाद जी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वो मुद्दों को उठा रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे इस देश के अंदर होने चाहिए थे, जिन मुद्दों पर बात होने चाहिए थे, उन मुद्दों पर आज तक कभी किसी ने बात नहीं उठाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट के अंदर वो शेर की तरह दहाड़े हैं, और जो बुनियादी मुद्दे इस देश के अंदर, उन मुद्दों पर उन्होंने बात उठाने का काम किया। और जहां कहीं पर भी जिस सरकार और जिस राज्य की सरकार के अंदर किसी भी तरह का कोई भी हक अधिकारों की हनन की बात आती है या फिर जुल्म जाति की बात आती है, तो तुरंत प्रभाव से वो उस पर एक्शन लेते हैं, और उस पर एक्शन लेते हुए वहां के एमएलए मंत्रियों तक वो लेटर लिखने का काम करते हैं, और साथ में वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने का काम करते हैं। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके कार्य करने की रफ्तार देख रहे हैं, उससे उनकी सक्रियता को देखते हुए समाज के अंदर उनकी लोकप्रियता जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। और जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित आदिवासी एससी एसटी समाज जो है, उसको एक आस लगी है और एक जननायक के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी को देखने लगे हैं, अपने एक नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी को देखने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उन्होंने इस यात्रा को सही बताते हुए और साथ में इसको बहुजन समाज और पूरे देश को जोड़ने का जो काम करेंगे, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, इस तरीके की बात उन्होंने की। और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी को जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए और साथ में पूरे बहुजन समाज को साथ में लेकर चलने के लिए और इस यात्रा को वो निकालने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अग्रिम जो शुभकामनाएं भी दी हैं, और साथ में पूरे बहुजन समाज को साथ में जोड़ने के लिए और जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको समानता की लाइन में लाने के लिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी काम कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो व्यक्ति है, जो वंचित समाज है, उन तक जो सुख सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो आज तक नहीं पहुंची है। लेकिन अब उस लाइन पर चल पड़े हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी रफ्तार है, उनको लेकर पूरे बहुजन समाज काफी खुश भी है और उनकी लोकप्रियता काफी हद तक भी बढ़ चुकी है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।